Welcome all. In this video, I will discuss indifference curve approach from your syllabus. It is very important topic. You can refer Dr. Rajkumar book, that is Managerial Economics, Analysis, Policy and Cases. I feel motivated by your likes and comment on my videos. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. So let's start with our today topic. इंडिफरेंस कर्व को हम मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं. इसको आप ऑर्डिनल यूटिलिटी के नाम से भी जानते हो. इसको हम दो नाम से और जानते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को. एक इसको हम बोलते हैं आइसो यूटिलिटी कर्व और एक हम इसको बोलते हैं इक्वल यूटिलिटी कर्व. जो फेमस नाम है वो इंडिफरेंस कर्व ये और ऑर्डिनल यूटिलिटी के नाम से इसको जाना जाता है. ये आपकी मॉडर्न अप्रोच है. ये कार्डिनल यूटिलिटी जो हम पिछले दो वीडियो में बात हमने की है उससे बेटर है, क्योंकि ये आपकी कार्डिनल नंबर्स में मेजर नहीं करती यूटिलिटी का. ये ऑर्डिनल नंबर्स में ये कंपैरिजन करती है 1 2 3 में विच वन इज़ कंपेरेबल आपकी यूटिलिटी वहाँ पे आती हैं. सबसे पहले हम डेफिनेशन से यहाँ पे आपकी शुरुआत करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व. सिंपल सी डेफिनेशन आप बनाना चाहोगे इंडिफरेंस कर्व की, देन इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. ये मेन पॉइंट्स है. मीन्स एक इंडिफरेंस कर्व हमेशा टू गुड्स का कम्बिनेशन होता है विच ईल्ड्स का मतलब यहाँ पे देना, गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन. मीन्स एक इंडिफरेंस कर्व दो गुड्स का कम्बिनेशन है जो इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल को आपके वहाँ पे शो करता है कंज्यूमर्स के लिए. एंड ही इज़ इंडिफरेंट मीन्स उस जो आपका सेटिस्फेक्शन मिलता है वहाँ पे कंज्यूमर्स वहाँ पे कोई भी वो चॉइस कर सकता है अपने अकॉर्डिंग. मीन्स इंडिफरेंस एक ऐसा लोकस ऑफ पॉइंट्स है टू गुड्स का जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी को दिखाता है एक कंज्यूमर्स के लिए. और कंज्यूमर्स वहाँ पे हम क्या करते हैं, ही इज़ इंडिफरेंट इन द मैटर ऑफ चॉइस. सिंपल डेफिनेशन आप एक और प्रिसाइज करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो. इंडिफरेंस कर्व इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू अ कंज्यूमर. आप यहाँ पे किसी ऑथर की भी डेफिनेशन कोट कर सकते हो. आपकी बुक में काफ़ी डेफिनेशन दी हुई हैं, उसमें से एक डेफिनेशन है लेफ्टविच की. ठीक है, ये एक इकोनॉमिक्स का नेम है लेफ्टविच. इन्होंने कहा था अ सिंगल इंडिफरेंस कर्व शोज़ द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई दैट यील्ड्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू अ कंज्यूमर. मीन्स वो वही बात वो कह रहे हैं. उन्होंने एक्स और वाई गुड्स, दो गुड्स को नाम दे दिया एक्स और वाई. वैसे आप एक्स और वाई हम आगे जाके टेबल और ग्राफ के थ्रू भी पढ़ेंगे. एक्स और वाई गुड्स आपकी कुछ भी हो सकती हैं. जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंडिफरेंस शेड्यूल. सबसे पहले आपको ये होना, इंडिफरेंस शेड्यूल मीन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेबल की. ठीक है, आपको इंडिफरेंस शेड्यूल की भी वैसे डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. मीन्स एन इंडिफरेंस शेड्यूल इज़ अ शेड्यूल विच रिप्रेजेंट्स वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच यील्ड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड टू द कंज्यूमर एंड द कंज्यूमर इज़ इंडिफरेंस. ठीक है, यहाँ पे हमने देखो आपके कॉलम 1 में लिए हैं कम्बिनेशन ए बी सी डी ई, और यहाँ पे हमने लिए गुड एक्स गुड वाई. गुड एक्स को आप कोई नाम भी दे सकते हो. हमने गुड एक्स को नाम यहाँ पे दिया है एप्पल्स का, और गुड वाई को हमने नाम दिया है बनाना का. आप और भी कोई भी नाम दे सकते हो. ठीक है, एक गुड्स को हम यहाँ पे रखते हैं यूनिट्स में 1 2 3 4 5, और एक को हम रखते हैं नीचे डाउन वाली साइड पे. इसके पीछे भी लॉजिक है जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आएगा. आप एक बार इसको कारों को बनाने की कोशिश करो कम्बिनेशंस को. लेट्स ट्राई हियर. हम यहाँ पे वाई ओ एक्सिस ले रहे हैं. ओ एक्स एक्सिस पे आप यहाँ पे लेते हो वाई ओ एक्सिस. यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस पे हम लेनी है गुड एक्स, और यहाँ पे हम ले रहे हैं गुड वाई. ठीक है, गुड एक्स हम यहाँ पे यूनिट्स ले रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आप 3 3 का गैप ले सकते हो. 3 6 3 6 9 12 15. हमारा हाईएस्ट पॉइंट 15 है, तो आप 15 तक यहाँ पे ले सकते हो. 18 21 ऐसे आपकी और भी कम्बिनेशन होंगे. तो एक कम्बिनेशन निकालना आपने. एक कम्बिनेशन आपका क्या है, 1 यूनिट ऑफ
X good and 15 units of Y good. 1 units of X good and 15 units of Y good. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट निकला है. सेकंड में है 2 यूनिट ऑफ X good टू 10 यूनिट्स 9 और 12 के बीच में यहीं पे कहीं पे आपका आएगा 12 यूनिट्स. ठीक है, 10 यूनिट्स 3 यूनिट्स ऑफ X good टू 6 यूनिट ऑफ Y goods. ठीक है, 4 यूनिट ऑफ X टू 3 यूनिट ऑफ सॉरी ये यहाँ पे एक बार मैं एक लाइन को इरेज करता हूँ इसको. ठीक है, अब इस लाइन को हम दोबारा से बनाते हैं. हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन था 4 यूनिट ऑफ X एंड 3 यूनिट्स ऑफ Y एंड 5 यूनिट्स ऑफ X टू 1 यूनिट ऑफ Y. ये यहाँ पे कहीं पे ये कॉम्बिनेशन आएगा. अब इन सभी पॉइंट्स को आप यहाँ पे ड्रॉ करो. मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर से आपको दिखाता हूँ इनको पॉइंट्स को ड्रॉ करके. ये जो आपका कार निकला है हम इसको बोलते हैं IC कार, इंडिफरेंस कार. ये हमने इस टेबल की हेल्प से यहाँ पे इसको यहाँ पे शो किया है. अब आप यहाँ पे आगे जाके इसको देख सकते हो. ये फाइनल कार आपका ऐसा आएगा इंडिफरेंस कार का. ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे ये शो कर रहा है इंडिफरेंस कार. एज यू कैन सी फर्स्ट जो हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया था X गुड हमारे क्या हैं एप्पल और Y गुड्स हमारी क्या है हम यहाँ पे शो कर रहे हैं बनाना से जो हम शो कर रहे हैं. ठीक है, ये हमने कॉम्बिनेशन दिखाए हैं. ये आपका IC कार है. मींस इंडिफरेंस कार आपका क्या आएगा इस शेप का आएगा आपका. ठीक है, आगे जाके हम प्रॉपर्टीज़ में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि ये Y एक्सिस को और OX एक्सिस को क्यों टच नहीं करता यहाँ पे. उसके पीछे भी लॉजिक है. अब हम एक फिर इसमें लॉजिक पढ़ते हैं. एन इंडिफरेंस मैप. ये कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन आता है. इंडिफरेंस मैप क्या होता है उसको डिफ़ाइन करो. अ ग्राफ शोइंग अ होल सेट ऑफ इंडिफरेंस कार. मीन्स ये अलग अलग आपके जितने इंडिफरेंस कार हैं उनको इसमें सभी को कंबाइन कर दिया है जिसको हम क्या बोलते हैं इंडिफरेंस मैप. एन इंडिफरेंस मैप इन अदर वर्ड्स आप क्या बोल सकते हो इज़ कंप्राइजिंग अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कार. ठीक है, अलग अलग ये इंडिफरेंस कार है. इस डायग्राम से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है. हमने ये कार ऐसे बनाया है. आपका इंडिफरेंस कार हम इसको बोलें 1, इंडिफरेंस कार 2, इंडिफरेंस कार 3. ये आपके अलग अलग हैं. तो हम इस जो कार है इसको हम क्या बोल रहे हैं इंडिफरेंस मैप. ठीक है, YO एक्सिस ये सेम वहीं आएंगे. यहाँ पे हमने लिए गुड Y और गुड X. ये आप शो कर सकते हो. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. कार्डिनल यूटिलिटी में हमने 2 लॉ की बात की थी. आई होप आपको याद होगा. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी जो हमने बात की थी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी. यहाँ पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मींस हम यहाँ पे गुड X को गुड Y से सब्स्टिट्यूट्स करते हैं. ठीक है, जो हम यहाँ एक कर्व के थ्रू यहाँ पे आगे रिप्रेजेंट करेंगे टेबल. और उसमें इसके लिए आपको सबसे पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम इसको हमेशा दिखाते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X फॉर Y. ये Y फॉर X भी हो सकता है. ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X फॉर Y आप इसको रीड कैसे करते हो. X फॉर Y इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ Y दैट द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू गिव अप. ठीक है, आपने X की यूनिट्स आपने इंक्रीज़ करनी है तो Y की यूनिट्स रिड्यूस करनी पड़ेंगी. क्यों रिड्यूस करनी पड़ेंगी? क्योंकि आप सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे वहाँ पे रहना चाह रहे हो. मींस एक की इंक्रीज़ करते हो तो दूसरे की आप वहाँ पे रिड्यूस करोगे. और किस रेट पे आप Y की क्वांटिटी रिड्यूस करते हो X की बढ़ाने के लिए हम इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मींस जो एडिशनल यूनिट आप X की परचेज़ कर रहे हो उसके लिए क्या कर रहे हो Y की रिड्यूस कर रहे हो. एज़ कंज्यूमर गेट्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ X. 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 यूनिट्स आपकी जब बढ़ती जाएंगी X की तो
ही इज़ विलिंग टू सरेंडर लेस एंड लेस यूनिट ऑफ वाई। जो 1 यूनिट पहले हमने बढ़ाने के लिए x की y रिड्यूस की थी, वो आगे वो घटती जाएंगी। इसी वजह से हमने इसको नाम दिया है डिमिनिशिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मीन्स x को y से रिप्लेस कर रहे हो, किस रेट पे कर रहे हो, डिमिनिशिंग। मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y, ठीक है। हम इसको 1 मिनट में इसको दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे इरेज करके। हम यहाँ पे लिखें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, छोटा x लिखना थोड़ा मुश्किल है यहाँ मोबाइल पे। कैसे आप शो करोगे, चेंज इन y, चेंज डेल्टा, साइन से जो हम दिखाते हैं चेंज इन x, ठीक है। मीन्स वो नीचे डिक्रीज़ होती जाती हैं आपकी y की यूनिट्स। दैट्स वाई हम इस लॉ को क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम इसी बात को एक आपकी टेबल और ग्राफ से यहाँ पे शो करते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये वही कर्व है जो हम पीछे टेबल हमने बनाई थी। देखो इनिशियली हमने क्या कम्बिनेशन यहाँ पे लिया था, हमने ए कम्बिनेशन हमारा क्या था, 1 यूनिट ऑफ x एंड 15 यूनिट्स ऑफ y, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हम 1 यूनिट x की यहाँ पे बढ़ाना चाह रहे हैं, ये हमारा इनिशियल कम्बिनेशन था, ठीक है। अब हम 1 यूनिट यहाँ पे y की हम यहाँ पे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, 5 यूनिट हमने रिड्यूस की y की। मीन्स जो रेशियो है 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमने 5 रिड्यूस की y की, जो हमने रिडक्शन किया y में, ठीक है। और एक हमारी इंक्रीज़ किसकी हुई है, ये वाली। और सेकंड आप 1 यूनिट और आप x की बढ़ाना चाह रहे हो, तो हमने 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की। मीन्स ये डिमिनिशिंग रेट पे है। मीन्स एक कंज्यूमर के लिए अब y की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ती जा रही है इन कंपेयर टू x। तो हम इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या है आपका, वो डिक्रीजिंग है x फॉर y, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कुछ अजम्पशंस की, जो इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है आपका। पिछले जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो हम एक बार थोड़ा सा और आपको यहाँ पे एक बात बता दें, ये हमेशा आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव मीन्स बिकॉज आउट ऑफ द गुड्स व्हेन अ कंज्यूमर क्वांटिटी ऑफ वन इज़ इंक्रीज, द क्वांटिटी ऑफ अदर इज़ डिक्रीज, जो मैंने अभी आपको बताया। इन टू मेंटेन द, ये क्यों होता है, क्योंकि वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रहना चाह रहे हैं। एक की क्वांटिटी आपकी इंक्रीज़ होती जाती है, तो दूसरे की आपकी डिक्रीज़ होनी ज़रूरी है, नहीं तो वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे नहीं रहेंगे। चलो अब बात करते हैं आपके अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे सिंपल अजम्पशन है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ये 2 कमोडिटीज़, 2 गुड्स मॉडल हम इसको बोलते हैं। वी ऑलवेज टेक 2 गुड्स, गुड x एंड गुड y। एक गुड्स का भी कम्बिनेशन है, 3 भी गुड्स नहीं लोगे आप। मीन्स सिर्फ ये आपका जो इंडिफरेंस कर्व है, ये सिर्फ 2 गुड्स को यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। सेकंड है नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक का यहाँ पे हम मीनिंग लेते हैं, कंज्यूमर कभी भी वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। ही ऑलवेज प्रेफर्ड मोर क्वांटिटी ऑफ अ गुड टू लेस क्वांटिटी, ठीक है। वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठे करना चाह रहा है। ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी इज़ इमेजरेबल रादर इट इज़ कंपेरेबल, ठीक है। यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स में उसको प्रेफर करना बेटर है। लाइक हमने पीछे किया ABC, या आप या इसको ऐसे दिखा सकते हो 1 2 3, ये आपका कंपैरिजन करना इजी है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये हमने अभी पीछे किया था कि x और y का जो रिप्लेसमेंट कर रहे हो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो डिमिनिशिंग रेट पे है। इनिशियली हमने y की पहले 5 क्वांटिटी रिड्यूस की, इनका 1 x की बढ़ाने के लिए, फिर हमने वो डिमिनिशिंग रेट पे हम उसको रिप्लेस करते गए थे, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। रैशनल कंज्यूमर, ये पीछे भी हमने पढ़ा था, दैट अ कंज्यूमर इज़ अज्यूम्ड टू बी रैशनल। मीन्स वो हमेशा गुड्स और जो आपके प्राइसेस हैं और मनी इनकम है, वो हमेशा ऐसे कम्बिनेशन को चूज़ करता है जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे, ठीक है। मीन्स वो रैशनल हमेशा डिसीजन लेता है। कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन। कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल टाइप में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लाइक मैं कहूँ, पिछली जो टेबल से आप याद करो, एक कंज्यूमर ऐसा है जो ए को प्रेफर करता है बी को, मीन्स ए कम्बिनेशन को प्रेफर करता है बी से,
तो किसी भी केस में हम क्या कहेंगे, वो बी को प्रेफर नहीं करेगा ए से, ठीक है। मीन्स उसकी कंसिस्टेंसी रहेगी सिलेक्शन में जो भी वो चूज़ करेगा। एक हम इसमें फिर आपकी नेक्स्ट अजम्पशन लेते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी मीन्स कम्बिनेशन ए इज़ प्रेफरेबल टू बी। मान लो हम यहाँ पे, मैं एक बार इरेज कर देता हूँ इसको, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ट्रांजिटिविटी में, दैट कम्बिनेशन ए इज़ प्रेफरेबल टू बी, ए को वो प्रेफर करता है बी से और बी को प्रेफर करता है सी से, तो ऑलवेज़ ए को प्रेफर करेगा सी से, ठीक है। प्रेफरेबल रहेगी ए ऑलवेज़, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। कंसिस्टेंसी हम बता चुके हैं। कंसिस्टेंसी में अभी हमने क्या बोला था कि ए को प्रेफर करते हो आप बी से, तो कभी भी बी को प्रेफर नहीं करोगे ए से, मीन्स कंसिस्टेंसी आपकी रहेगी। ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 हमने आपकी की हैं अजम्पशंस इंडिफरेंस कर्व की। अब हम बात करते हैं एक लास्ट स्लाइड में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व की। ये इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आगे हम आइसो क्वेंट कर्व भी करेंगे, वहाँ पे भी लगभग सेम प्रॉपर्टी रहेंगी, थोड़ा सा चेंज होगा एक चैप्टर में। अभी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज़ ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। एक एक प्रॉपर्टी का हम थोड़ा सा यहाँ डायग्राम से भी शो करते हैं। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये हमेशा इस शेप की रहती है, ये होती है कॉन्वेक्स शेप, कॉनकेव शेप नहीं होती। ये वाली कभी भी इंडिफरेंस कर्व में हम यहाँ पे शेप नहीं लेते। लाइक हम अभी बात करें आपकी, ना ही आपकी इंडिफरेंस कर्व ऐसी स्ट्रेट होगी। इनमें प्रॉब्लम क्या है, तो आपकी हम कहें कि जी इसमें आपने एक गुड्स को दूसरी गुड्स से सेम अमाउंट में रिप्लेस किया है, मीन्स वो डिमिनिशिंग रेट पे नहीं है, ठीक है। ये वाला आपका यहाँ पे रहेगा। सेकंड हम बात करें इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपका अपवर्ड वहाँ पे स्लोप नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम नहीं रहेगा, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुड वाई को भी आप इंक्रीज़ कर रहे हो, गुड एक्स को भी इंक्रीज़ कर रहे हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें आपकी हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसको भी हम यहाँ पे एक बार शो करते हैं। यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व आपने बनाया IC, अब हम एक दूसरा इंडिफरेंस कर्व बनाएं। आपके पास दो इंडिफरेंस कर्व हैं, तो ये जो ब्लैक वाला इंडिफरेंस कर्व है ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को हमेशा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, और लोअर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो मैं यहाँ पे आपको एक इरेज करके दिखाएं, एक मिनट, हाँ यस। अब हम यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व इस पे बनाएं। हम क्या कह रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा नहीं होगा कि एक इंडिफरेंस कर्व ऐसा आ जाए यहाँ पे, मीन्स एक ये पॉइंट आपका ऐसा होगा जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को यहाँ पे दे रहा है, जो ये वाला जो पॉइंट है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। ये इंटरसेक्ट कभी भी एक दूसरे को नहीं करते हैं, ठीक है। मीन्स ऐसा कोई, मीन्स हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फिर हम यहाँ पे एक नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर, ये भी होना कोई ज़रूरी नहीं है। लाइक हम यहाँ पे एक दोबारा इंडिफरेंस कर्व बनाएं, ठीक है, नीड नॉट बी पैरेलल, ये ऐसा पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है। ये हम यहाँ पे इरेज करें एक बार इसको, तो मीन्स आपका इंडिफरेंस कर्व ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा गैप है, यहाँ पे कम गैप है, बट ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और पैरेलल होना भी ज़रूरी नहीं है, और डिपेंड करेगा कि आपने वाई गुड्स और एक्स गुड का क्या कम्बिनेशन यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें जो लास्ट प्रॉपर्टी है, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। जो हम बात करते हैं ये वाली, यहाँ पे y गुड है, यहाँ पे x गुड है, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये x एक्सिस को यहाँ पे टच करें। इट मीन्स इतना अमाउंट तो x का आप ले रहे हो और y का 0 है, तो किसी भी केस में ना ही y का अमाउंट 0 हो सकता है, ना ही x का 0 हो सकता है, ना ही ये y एक्सिस को टच करेगी, ना ही ये x एक्सिस को यहाँ पे टच करेंगे। तो ये आपकी हमने कितनी प्रॉपर्टी की हैं, 6। मीन्स इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होते हैं,
स्लोप डाउनवर्ड है। हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाएंगे और एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है, और ना ही वो एक्स एक्सिस को टच करेंगे ना ही वो वाई एक्सिस को टच करेंगे। Thank you for listening me carefully. In second part of this topic I will discuss प्राइस लाइन, जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट आपका पार्ट बनता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, या हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे बजट लाइन भी बोलते हैं, एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट किया करो। अच्छे जो वीडियो पे कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता और मेरे को वहाँ पे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट को देख के फीडबैक मिलता है। तो आपका कोई क्वेश्चन है अभी भी इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और कुछ हम फिर क्लास जब आपकी लगेंगी, पॉसिबल हुआ कोरोना वायरस ठीक हुआ तो कुछ आगे हम डिटेल में क्लास में इसको और हम वहाँ पे पढ़ लेंगे। थैंक यू।